चीन ने भारत को किया हिंद महासागर से बाहर। अब हिंद महासागर में चीन ने करवाई पाकिस्तान अफगानिस्तान की एंट्री। हिंद महासागर में भारत और चीन आए आमने सामने। भारत का विकराल रूप देख चीन ने मांगी भारत से दया की भीख। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत और चीन के बीच दुश्मनी की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों, यह सारे काम आग भड़काने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद चीन कर रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले 2 से 3 सालों में चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह पता चल गया है कि एलएसी सीमा पर भारत को हराना चीन के लिए काफी मुश्किल है। और यदि चीन बार बार एलएसी सीमा पर भारत से पंगा लेता रहा तो उसके और उसके सैनिकों के लिए यह पंगा उनकी मौत का पैगाम लिखेगा। दोस्तों, इसी कारण अब चीन ने अपनी रणनीति बदली है। और दोस्तों, चीन अब एलएसी सीमा पर नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत को टक्कर देने चला है। और दोस्तों, इसी को देखते हुए चीन हर दिन कोई ना कोई बड़ा कदम हिंद महासागर से संबंधित उठाता रहता है ताकि इसी बहाने वो भारत को तंग कर सके। दोस्तों, उसी को देखते हुए हाल ही में चीन ने हिंद महासागर को लेकर एक नए संगठन का ऐलान किया है, जहां से उसने भारत को बाहर कर दिया है। जी हां दोस्तों, 21 नवंबर को चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 29 देशों के साथ एक मीटिंग की थी। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी की इस मीटिंग को विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया था। चीन हिंद महासागर रीजन फोरम की तरफ से हुई मीटिंग में 19 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इकलौता देश था जिसे इस मीटिंग से बाहर रखा गया था। इस सम्मेलन के बारे में विदेश मंत्रालय के बारे में प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस मीटिंग को हाइब्रिड तौर पर साझा विकास थीम के तहत आयोजित किया गया था। यूनान प्रांत के कुमिंग में हुई मीटिंग ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, चीन इस कार्यक्रम को एक रणनीतिक पहलू के तौर पर देखता है और इसमें सदस्य है पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिणी अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया इसमें हिस्सा लिया था। भारत को चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी की तरफ से आमंत्रित नहीं किया गया था। यह चीन की नई डेवलपमेंट एजेंसी है और पूर्व उप विदेश मंत्री लिू जाओहुई इसके मुखिया है। जाओहुई भारत और पाकिस्तान में राजदूत भी रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनका रुख हमेशा नरम रहा है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञों के मुताबिक इस फोरम के लिए चीन का मकसद कूटनीतिक तरक्की को दुनिया को बताना है। इस साल की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री वांग ही श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सहमति और तालमेल बनाने और आम विकास को बढ़ावा देने के मकसद से हिंद महासागर द्वीप के देशों के विकास के लिए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञों के मुताबिक इस फोरम के जरिए चीन का मकसद कूटनीतिक तरक्की को दुनिया को बताना है। इस साल की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री वांग ही श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सहमति और तालमेल बनाने और आम विकास को बढ़ावा देने के मकसद से हिंद महासागर द्वीप के देशों के विकास के लिए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसी दौरान श्रीलंका से पहल में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की थी। दोस्तों, इस मीटिंग में भाग लेने वाले देशों ने हिंद महासागर में मौजूद संसाधनों को मजबूत करने से लेकर पर्यटन और शिपिंग एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने की चर्चा की। चीन, जिसने चीन अफ्रीका सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की, मिलकर संबोधित करने और वैश्विक विकास सहयोग में भाग लेने के लिए कहा है ताकि एक संयुक्त सम्मान, संतुलित और समावेशी वैश्विक विकास किया जा सके। चीन का कहना है कि वह हिंद महासागर में मौजूद देशों को वित्तीय, मटेरियल और तकनीकी समर्थन देने के लिए तैयार है। साफ तौर पर कहे तो चीन अब बचे कुचे जो देश हैं हिंद महासागर में जो चीन के जाल में नहीं आए उनकी लुटिया डुबाना चाहता है। दोस्तों, चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। वह यहां मौजूद बंदरगाहों पर भारी निवेश कर रहा है और पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन मुहैया कराने में जुटा है। चीन ने जहां जिबूती में तो अपना नेवी बेस तैयार कर ही लिया है, तो वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा को भी 99 सालों के लीज पर लिया है। दूसरी ओर भारत के ठीक सामने अरब सागर तक मजबूत पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह तैयार कर रहा है।
भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश मालदीव में भी जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। दोस्तों, चीन के इस मंच का मकसद हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कमजोर करना है। दोस्तों, भारत का जो हिंद महासागर के लिए संगठन है वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। दोस्तों, इस संगठन में 23 देश सदस्य हैं। चीन साल 1997 के शुरू में हुए IORA डायलॉग पार्टनर है। यह संगठन साल 2015 में अफ्रीकी यूनियन और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक बना था। साल 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ। इसके बाद से गलवान घाटी हिंसा में दोनों देशों के वित्तीय रिश्तों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि चीन के लाखों बार भीख मांगने के बाद भी भारत ने कभी भी चीन को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य बनने नहीं दिया। और दोस्तों, यही बात गलत है। चीन कहता है कि बेशक से इसका नाम हिंद महासागर है, इसका मतलब यह नहीं कि यह केवल भारत का है, यहाँ पर अन्य देश भी भागीदार है। और दोस्तों, इसीलिए चीन ने कई बार भारत से रिक्वेस्ट करी थी कि वह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन प्राचीन को सदस्य बना दे, लेकिन हर बार भारत में चीन की सदस्यता पर मना कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, भारत इस संगठन में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करना चाहता था जिनकी सीमाएं हिंद महासागर से लगती है या जो बहुत ही निकट है हिंद महासागर के। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने चीन को जानबूझकर इस सदस्यता के लिए रोका है, बल्कि जो वास्तविकता पर हिंद महासागर के भागीदार होने चाहिए, सदस्य देश होने चाहिए, उन्हीं को भारत ने इस संगठन में शामिल किया था। इसके अलावा भारत में लगभग 10 से अधिक देशों को इस संगठन का सदस्य बनने से रोक रखा है और वह अभी केवल डायलॉग पार्टनर ही है। दोस्तों, इसमें शामिल जापान, इजिप्ट, अमेरिका, रूस, साउथ कोरिया, चीन, तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि है। अब दोस्तों, इसीलिए चीन ने भारत के इस संगठन को टक्कर देने के लिए चाइना इंडियन ओशियन रीजन फॉर्म करके यह संगठन बनाया है, जिसमें 19 सदस्य देश है। लेकिन दोस्तों, ये सदस्य देश केवल नाम के हैं। इसमें केवल संख्या के लिए चीन ने उन देशों को शामिल कर लिया है जिनका दूर दूर तक हिंद महासागर से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस संगठन में चीन ने अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करते हुए नेपाल को शामिल किया है, जिसकी अपनी खुद की कोई नौसेना नहीं, जिसका कोई समुद्री सीमा नहीं लगता, उसको चीन ने इस संगठन में शामिल किया है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को भी इस संगठन में चीन ने शामिल करा है। अब दोस्तों, तुलना करें दोनों संगठनों की तो चीन का यह नया संगठन भारत के इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सामने कहीं नहीं टिकता। जहां भारत के संगठन में 23 सदस्य हैं तो वहीं चीन के इस संगठन में 19 सदस्य देश है। और दोस्तों, अगर बात करें भारत भविष्य में किस किस देश को इस संगठन का सदस्य बना सकता है, तो दोस्तों उसमें पहला नाम आता है अमेरिका का। हालांकि दोस्तों, भारत के सामने समस्या यह है कि वह अमेरिका को इस संगठन का सदस्य बनाए या फिर रूस को, लेकिन चीन को अगर काउंटर करना है तो अमेरिका को इस संगठन का सदस्य भारत को बनाना ही होगा, क्योंकि अमेरिका का एक नेवल बेस भी हिंद महासागर में है जो कि मॉरिशस की छागोस द्वीप पर है। ऐसे में भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं। दोस्तों, अब यह साफ हो चुका है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में एंट्री कर रहे थे, उसको देखकर अब यह पक्का हो गया है कि चीन अब LAC सीमा से हटकर हिंद महासागर में अपनी आक्रामकता बढ़ाने लगा है, क्योंकि LAC सीमा पर तो चीन भारत की ताकत का अंदाजा लगा चुका है। उसने भारतीय सैनिकों से मुंह की खाई है, इसलिए अब वह भारत से वहां पंगा लेना नहीं चाह रहा। अब हिंद महासागर, जो कि बेशक से पूरा तो भारत का नहीं है, लेकिन हिंद महासागर की सुरक्षा करना भारत का एक दायित्व बनता है। इसलिए भारत को टक्कर देने चीन अब हिंद महासागर में एंटर कर रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।